जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। सऊदी अरब में 25 मई से 27 मई तक 5 दिन के लिए 25 मई से 27 मई तक 5 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया। भाई मारो, मुझे मारो मारो। दोस्तों, जंग के वक्त इंडियन मीडिया और मोदी सरकार ने झूठ बोल बोलकर अपनी आवाम को शर्मिंदा करवा दिया है। अब तो उनको अपनी आवाम से गालियां पड़ रही है। पर दिमाग काम करता है और ना नीचे औजार काम करता है। ये तीनों बुड्ढों का शर्म नाम की चीज नहीं है। तो इनका बॉयकॉट नहीं होगा तो क्या होगा? इनका तो समाज से बॉयकॉट होना चाहिए। गजब बेइज्जत। यही नहीं दोस्तों, गोदी मीडिया के मुताबिक आर्मी चीफ आसम मुनीर जंग के दौरान गायब हो गए थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने उल्टा आसम मुनीर को ही चीफ मार्शल बना दिया है। मुनीर गायब है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आखिर असीम मुनीर कहां चले गए। देखिए, पहलगाम हमले में जनरल मुनीर के हाथ होने का शक है, बाद मुनीर लापता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के गायब होने की खबरें, कई रिपोर्ट्स में असीम मुनीर को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। जनरल मुनीर MIA यानी मिसिंग इन एक्शन है। कुछ रिपोर्ट में मुनीर के छिपे होने का दावा किया गया। हमलों के डर से मुनीर रावलपिंडी के एक बंकर में छिपे हुए हैं। यही नहीं दोस्तों, कभी कभी तो हमें गोदी मीडिया पर ऐसे ऐसे सीन्स भी देखने को मिल ही जाते हैं। लॉजिकल बात है। बात सीरियस मुद्दा ये है कि जिसके लिए देश इंतजार कर रहा है। ये ऑडियो मत, ये बदतमीजी, गाली 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 गाली, ये सर, ये दिखा दिया। ये जो रिंग जा रही है अमानतुल्लाह खान को। हेलो, अमानतुल्लाह खान बोल रहे हैं। कौन बोल रहे? सुरेश चौहान के सुदर्शन चैनल के बिंदास बोल से बोल रहा हूँ। ये कौन है? ये न्यूज चैनल है। अगर अरे इसको सुन के तो नींद नहीं आती तुमको और पूछ रहे कि कौन बोल रहे। ये कहाँ से आ गया? हाँ, तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गोदी मीडिया के कुछ फनी और मज़ाहिर भोंगिया दिखाने वाले हैं। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। मैं कहता हूँ एक हिंदू भी जिसने भी आज तक गौ माता का दूध पिया है, एक भी बार पिया है, तो हम उस दूध के कर्जदार हैं। ये फंस प्यासी है। तो भैंस कौन है तेरी मौसी? बकरी कौन है तेरी बहन? दोस्तों, अब जरा ये वाला सीन देख ले। यहाँ पर तो इंडियन मीडिया अपनी आवाम का मूत्र निकाल रहे हैं। ये भाई साहब तो अपनी आवाम को डराने में लगे हुए हैं। विरोधी अगली तैयारी में है क्या? हथियार खरीदने के लिए शाहबाज तुर्की पहुंच गए। एर्दोगन का हाथ पकड़े हुए। शाहबाज और एर्दोगन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ। शाहबाज और मुनीर पहुंचे तुर्की। जानकारी है विरोधी कहां है। दोस्तों, लगता है इस भाई साहब ने भी गोदी मीडिया को देख लिया है। इसे जाकर कोई बताएं कि उठ जाओ बाबू, सुबह हो गई है। अब तो इनके अपने लोग ही इनकी चित्रोल कर रहे हैं। पाकिस्तान तो खत्म हो ही गया। कहाँ खत्म? हाँ, बड़े हम चैनल में देखे हैं कि कराची कब्जा हो गया, फलाना कब्जा हो गया, आधा पाकिस्तान आ गया। और ये भी नहीं आप जैसा छोटा मोटा नहीं मैडम जी, बड़े बड़े चैनल को देखे हैं। तो मोदी जी क्या सोचे कि अरे पाकिस्तान कब्जा हो ही गया, आतंकवाद का खत्म हो ही गया। हमने संकल्प लिया था कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाएंगे, तो मिट्टी में मिल गया पाकिस्तान, आतंकवाद खत्म हो गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। Was the US in this process? Well, the US was in the United States. I mean, the US was in the United States. I mean. इसी तरह यहाँ पर भी इंडिया के इस बंदे ने ऑपरेशन सिंदूर के साथ ज्यादती कर दिया है और साथ में मोदी और इसकी मीडिया का झूठ भी बेनकाब कर दिया है। और आप बताइए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत के साथ कौन सा देश खड़ा हुआ? एक भी देश नहीं था। 168 फॉरेन विजिट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद उपलब्धि ये है कि जब हम लड़ते हैं तो एक ऐसा देश नहीं है जो असला देता है, और कोई ऐसा देश नहीं जो कहता है इंडिया वी आर विद यू, मोदी वी आर विद यू, नॉट अ सिंगल कंट्री। दिस इज द रियलिटी। आपका डिप्लोमेटिक आइसोलेशन था। पाकिस्तान के साथ अजरबैजान, टर्की, चाइना, रशिया साइलेंट, अमेरिका पीछे से। हमारे साथ कौन था? यही नहीं दोस्तों, इंडिया के इन अनबख्तों की हालत भी आप देख लें। इन्होंने तो आईफल टावर के मॉडल को बुर्ज खलीफा समझ लिया है। गाय के गोबर ने इनका दिमाग वाकई में खराब कर दिया है। वो बुर्ज खलीफा है। उस बुर्ज खलीफा के ऊपर जाके श्री राम का झंडा लगा सकते हैं? हाँ, अलाउड है? नहीं है, अलाउड नहीं है ना श्री राम का झंडा। पर लगना तो चाहिए श्री राम का झंडा बुर्ज खलीफा में, भारत में। भाइयों, दुबई की थीम पे मेला लगा है। मेरी तो ये समझ में नहीं आती, तुम नशा कौन सा करते हो? भाई मेरे भाई, वो बुर्ज खलीफा नहीं है, वो आईफिल टावर है। जिसे तू बुर्ज खलीफा बता रहा, वो आईफिल टावर है। तुम कौन सा सस्ता नशा करते हो? मेरी तो ये समझ में नहीं आता। कुछ भी बोलते हो, कहाँ से पढ़ते हो, मेरी समझ में नहीं आता कुछ भी भाई।
तुम्हें ऐसे अंधभक्त नहीं कहते, तुम्हें कोई वजह है जब ये अंधभक्त कहा जाता तुम्हें। लो जी दोस्तों, इंडिया ने पाकिस्तान को वाकई में फतह कर लिया है, क्योंकि आज इन्होंने कबूतरों के बाद हमारे एक गुब्बारे को पकड़ लिया है जो जासूसी के लिए पाकिस्तान से गया था। भाई इंडियन आर्मी का नया कारनामा है, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी गुब्बारा पकड़ लिया है। ये गुब्बारा वीडियो में देखा जा सकता है कि ये एक पाकिस्तानी गुब्बारा है जो इंडियन फोर्स ने बड़ी मेहनत करके पकड़ा है। इस गुब्बारे के बारे में खतरा ये है कि अगर ये गुब्बारा इंडिया में फट गया तो इंडिया की आबादी 150 करोड़ से सीधा 300 करोड़ हो जाएगी अगले 9 महीने में। इस गुब्बारे के अंदर मेरा कोई हाथ नहीं है। दोस्तों, इंडियन मीडिया ने हमेशा मोदी को खोते खाने वाली बला के तौर पर दिखाया है। मोदी जी अब भी मारेंगे और अभी मारेंगे, लेकिन असल में वो पाकिस्तानियों की मीम देखकर ही खेला खा जाते हैं। जो सोशल मीडिया पे मीम्स आते हैं तो वो मीम देख के आपको हंसी आती है। जैसे देखो, मैं कुछ 4-5 मीम लेके आया हूँ, ये देखिए। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। आखिर पाकिस्तान ने हम पर ही हमला कर दिया और साले तेरी फुफ्फी पे हमला कर दे। इसी तरह अर्नब गोस्वामी ने कुछ दिन पहले इंडियन आर्मी को पाकिस्तान पर कब्जा करने के बाद ईरान भेज दिया था, लेकिन जंग के बाद अब इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। अब ये खुद को ही गालियां दे रहा है कि भारत ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर अटैक कर दी पाकिस्तान की। इतनी बड़ी झूठ, ऐसे झूठ का प्रसारण होना चाहिए क्या दोस्तों? मैं पूछता हूं, पूछता है अर्नब, पूछता है सारा भारत कि कैसे चैनल है जो बिना किसी चीज को ऑथेंटिकेट करके कोई खबर हो तो उसको तो किसी तरह से आप पहले देखिए कि गलत खबर है कि सही खबर है। आप कैसे चला सकते हैं ऐसी खबर? अब आए ना लाइन पे। दोस्तों, सिर्फ इंडियन मीडिया ही नहीं बल्कि इंडिया के तमाम लोग ही पागल है। ट्रंप ने जंग क्या रुकवाई, इन्होंने ट्रंप को अपना अब्बू मान लिया है और इसकी पूजा भी शुरू कर दिया है। यकीन नहीं आता तो ये देख लें। अब की बार ट्रंप सरकार। दोस्तों, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर का कबाड़ा कर दिया है। अब तो पूरी दुनिया के साथ साथ इंडिया के अपने लोग ही मोदी को जलील कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने तय किया है कि वो अब घर घर सिंदूर पहुंचाएगी। अरे हंसिए मत भाई, एकदम पक्की खबर है। पाकिस्तान के सामने इस सरकार की वीरता और ज्यादा जाहिर हुई होती तो ये लोग घर घर जाकर सिंदूर के साथ बिंदी, बिछुआ, महावर, नेल पॉलिश, जूड़ा और कंघी भी बांटते, तीज खिचड़ी भी पहुंचाते। अरे आप लोग फिर से हंसने लगे। दोस्तों, हम लोग भी अजीब कौम है। गोदी मीडिया हमें अपनी शो पर बुलाता है और हमारे लोग इन्हीं को ही जलील कर देते हैं। इतना क्यों डरा हुआ है? और रक्षा मंत्री कह रहे हैं हमला कर देंगे, तो कर क्यों नहीं देते? क्यों इंतजार कर रहे हैं? कि आप बड़ी जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको फॉलो भी करता रहता हूं और आप बड़े जबरदस्त। आपने शुरू में ही एक सवाल किया इन 3 बुड्ढों से कि 11 दिन गुजर रहे हैं, क्या कर रहे हो? अटैक करो ना, आपको हिम्मत है। इन बेचारों के हाथ पांव कांप रहे हैं, ये जो इडियट्स आपने बिठाए हुए हैं। देखिए, ये कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल एक सेकंड बिल्कुल तमीज से देखिए आप। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।